बहुत साल पहले की बात है। रामनगर नाम का एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था। वहां महाराज देवेंद्रनाथ अपनी रानी और अपनी प्यारी बेटियों के साथ सुख शांति से रहते थे। पिताजी, पिताजी, हमें भी अपने साथ वन में ले चलिए शिकार के लिए। हाँ मेरी प्यारी राजकुमारियों, हम तुम्हें जरूर लेकर जाते, लेकिन हमें काम से दूसरे राज्य जाना है, इसलिए तुम्हें मंत्री जी ही घुमाने ले जाएंगे। कलवीर, आप राजकुमारियों को जंगल घुमाने ले जाइए। हमें दूसरे राज्य जाना है, इसलिए उनका ध्यान रखिए। उन्हें सुरक्षित और जल्द वापस ले आइए। जी महाराज, हम आपको छोड़कर वापस आकर राजकुमारियों को घुमाकर सुरक्षित ले आएंगे। अगले दिन होते ही महाराज दूसरे राज्य जाने के लिए निकल गए। महारानी और राजकुमारियां प्रणाली और प्रिया की खुशियां मंत्री कालवीर से देखी नहीं जा रही थीं। वह मन ही मन सोच रहा था, ऐसा क्या करूं कि महाराज और महारानी हमेशा गम में रहें। कुछ तो करना ही होगा। ये महाराज हमेशा इतने खुश रहते हैं, ये मुझसे देखा नहीं जाता। अब कुछ करना ही पड़ेगा। आज मैं राजकुमारियों को उस शापित जंगल में छोड़ आऊंगा। महाराज के आने से पहले ही मैं अपना काम पूरा कर देता हूं। महारानी जी, महाराज ने कहा था कि हम राजकुमारियों को घुमा कर ले आए। यदि आप अनुमति दें तो ले जाइए उन्हें, लेकिन ध्यान रहे वे हमारी सबसे अनमोल धरोहर हैं। उनकी सुरक्षा और सम्मान में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। मंत्री कालवीर राजकुमारियों को शापित जंगल में ले जाता है। राजकुमारियों, आप यहीं रुकिए। हम आपके लिए गाड़ी लेकर आते हैं और जल्द ही आपको लेने वापस आएंगे। उन्हें यहीं रुककर इंतजार करने को कहकर वह वापस जाने लगता है। यह सब ऊपर बैठा एक तोता देख रहा होता है। अचानक से एक शेर वहां आ जाता है। वह जोर जोर से दहाड़ने लगता है। प्रिया और प्रणाली बहुत डर जाती हैं। वे सोचती हैं, अब हमें कौन बचाएगा। इतने में एक साधु बाबा वहां आ जाते हैं। बेटी, आप दोनों यहां इस जंगल में क्या कर रही हैं? क्या आप किसी के साथ आई थी? वो कहां है? बाबा, हमें हमारे मंत्री लेकर आए थे। वो हमें यहीं छोड़कर गए हैं, लेकिन वो हमें लेने वापस जरूर आएंगे। इस जंगल में बहुत से जानवर हैं। मैं अभी आ गया, इसलिए वो शेर चला गया। अब आप दोनों मेरे साथ किसी सुरक्षित जगह पर चलिए। बाबा उन्हें सुरक्षित जगह पर ले जाने लगते हैं। दूसरी तरफ कालवीर महल की ओर जाने लगता है और मन ही मन सोचता है, आज उसे बहुत सुकून मिलेगा। अब महाराज की सारी खुशियां मिट जाएंगी, वो बर्बाद हो जाएंगे। अगर हमसे पूछेंगे तो हम कहेंगे कि शेर उन्हें ले गया और हम कुछ भी नहीं कर पाए। वह तोता कालवीर के पीछे पीछे जाकर सारी सच्चाई जान लेता है। फिर वह तुरंत जंगल की ओर लौटता है, बाबा को सब बताने के लिए। बाबा प्रिया और प्रणाली को उस गुफा में ले जाते हैं जहां वे रहते हैं, ताकि दोनों सुरक्षित रह सकें। बाबा प्रिया और प्रणाली को गुफा की ओर छोड़कर मंत्री की खोज में निकल पड़े। खोजते खोजते रात हो गई। बाबा अत्यंत चिंतित होने लगे थे। तभी एक तोता वहां आ पहुंचा और उसने बाबा को समस्त सत्य बता दिया कि किस प्रकार वह मंत्री जानबूझकर राजकुमारियों को वन में छोड़कर चला गया। बाबा फिर दोनों राजकुमारियों को अपने साथ रख लेते हैं। राजकुमारियां भी अत्यंत प्रसन्न रहने लगीं। मंत्री जी, आप आ गए। प्रणाली प्रिया कहाँ है? बहुत देर कर दी आपने। राजकुमारियां गुम हो गई हैं, हमें क्षमा कर दीजिए। हम उन्हें बचा न सके, एक सिंह उन्हें ले गया। कालवीर, आपने ये क्या कर दिया है? महाराज जब आएंगे तो आपको दंड देंगे। आप तुरंत उन्हें ढूंढकर यहाँ लाएं और हमारे समक्ष से चले जाएं। मंत्री गहन सोच में डूब गया
कि अब वह महाराज से क्या कहेगा। उसे प्रतीत होने लगा कि कहीं उससे भारी भूल तो नहीं हो गई। तभी ज्ञात हुआ कि महाराज आने वाले हैं। वह वहां जाने लगा। कालवीर, यह आपने क्या कर दिया? आपने राजकुमारियों को कैसे छोड़ दिया? उन्हें तुरंत वापस लेकर आइए, नहीं तो हम आपको क्षमा नहीं करेंगे। हमें क्षमा कर दीजिए महाराज, हमसे भारी भूल हो गई। हम उन्हें शीघ्र ही वापस ले आएंगे। हमने बहुत प्रयास किया, परंतु हम उन्हें महाराज, हमारी राजकुमारियां कहीं नहीं मिल रही हैं। हम क्या करें कि वे हमें फिर से मिल जाएं? उनके बिना पूरा महल सूना लग रहा है। महारानी, आप रोइए मत, हम उन्हें अवश्य वापस ले आएंगे। आप चिंता न करें, हमारी बेटियां सुरक्षित होंगी। रानी अत्यंत उदास हो गई थी। महाराज, उन्हें समझाकर महाराज वहां से चले जाते हैं। महाराज देवेंद्रनाथ ने समस्त प्रजा को सभा में उपस्थित होने बुलाया था। समस्त लोग महल की ओर जाने लगे। आप सब लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। जो कोई हमारी राजकुमारियों को खोज कर ले आएगा, उसे इनाम स्वरूप 1000 स्वर्ण मुद्राएं दी जाएंगी। महाराज ने तो कह दिया कि स्वर्ण मुद्राएं मिलेंगी। मैंने इतनी खोज की, फिर भी राजकुमारियां हो कहीं नहीं मिली। हाँ भाई, तुमने सत्य कहा। राजकुमारियां वो अब शायद कभी न मिले। मुझे तो प्रतीत होता है कि वे उस श्रापित वन में खो गई हैं, या किसी सिंह ने उन्हें उठा लिया होगा। मंत्री हर ओर खोज करने का अभिनय करता है, मानो उसने कुछ भी न किया हो। मंत्री हर गांव में जाकर पूछताछ करता है। प्रणाली और प्रिया सब कुछ भूल चुकी थीं कि वे किसकी बेटियां हैं और कहां से आई हैं। उन्हें प्रतीत होता था कि बाबा ने ही उनका पालन पोषण किया है। यहां महाराज ने बहुत खोज करवाई, परंतु वे सफल न हो सके। वे अत्यंत चिंतित रहने लगे थे। महारानी भी दिन प्रतिदिन अस्वस्थ होती जा रही थी। महाराज सोचने लगे थे कि कालवीर को दंड मिलना चाहिए, क्योंकि उनकी सारी खुशियां बर्बाद हो गई थीं। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। हमने यह सब जानबूझकर नहीं किया। आपको तो झांत है, हमने हर समय आपकी ढाल बनकर रक्षा की है। हाँ कालवीर, आपने सही कहा। आप हमेशा हमारी भलाई चाहते हैं। आप खोज जारी रखिए, एक न एक दिन हमारी बेटियां अवश्य मिल जाएंगी। प्रणाली और प्रिया अब बड़ी होने लगी थीं। वो हंसी खुशी जंगल को अपना घर मान चुकी थीं। यूं ही 12 साल बीत गए। अब प्रणाली और प्रिया 16 साल की होने वाली थीं। वो बाबा के साथ हंसी खुशी रहती थीं। उन्हें लगता था कि जीवन बहुत खुशहाल है। बाबा ने उन्हें कहा था, तुम दोनों साधारण नहीं हो, तुम राजघराने की पुत्रियां हो। धैर्य रखो, तुम्हें लेने अवश्य कोई आएगा। एक दिन अचानक बाबा गिर पड़े और उनका देहांत हो गया। बाबा को देखकर प्रिया और प्रणाली रोने लगी। महाराज, हमें पूरा विश्वास है कि आज भी हमारी राजकुमारियां सुरक्षित होंगी। हमारा हृदय कह रहा है कि वे हमें अवश्य मिलेंगी। हमें बस धैर्य। महारानी, आपको पता है, हमने उन्हें ढूंढने की बहुत कोशिश की है। अब 12 साल बीत चुके हैं, लेकिन हमारी कोशिश आज भी जारी है। हम उन्हें जरूर ढूंढ निकालेंगे। कालवीर, हमारे घोड़े तैयार करो। आज हम अलग वन में शिकार पर जाएंगे। जी महाराज, हम अभी प्रस्तुत करते हैं। अगले ही पल महाराज देवेंद्रनाथ मंत्री और सेनापति के साथ शिकार पर निकल पड़े। महाराज और मंत्री अलग अलग दिशाओं में जाने लगे। प्रणाली और प्रिया बाबा के जाने के दुख में बैठी हुई थीं। तभी वहां महाराज देवेंद्रनाथ अपने सेनापति के साथ आ पहुंचे। बेटी, आप दोनों कौन हो? यहाँ वन में अकेली क्या कर रही हो? आप ठीक तो हो? हम यहीं वन में रहते हैं, यही हमारा घर है। हमारे बाबा थे, उनका देहांत हो गया। उन्होंने ही हमें पाला था। सेनापति, जरा गुफा में जाकर देखो। हमें लगता है ये हमारी राजकुमारियां हैं। ये तो हमारी राजकुमारियां हैं, प्रिया और प्रणाली हमारी बेटियां, और ये सामान तो हमारे ही राजघराने का है।
यह सब सुनकर प्रिया और प्रणाली दोनों बहुत खुश हो जाती हैं और महाराज उन्हें अपने साथ ले जाते हैं, जैसे उनकी सूनी दुनिया फिर से रंगों और मुस्कानों से भर उठी हो। महाराज महल पहुंचते हैं, जहां महारानी दरबार में ही उनका इंतजार कर रही होती हैं। महारानी, देखिए, हमने कहा था ना हम अपनी बेटियों को ढूंढ लाएंगे। देखिए, ये रही हमारी प्रिया और प्रणाली। मंत्री जी, आपका संघर्ष अब समाप्त हुआ। आप जानते हैं कि हमें राजकुमारियां मिल गई हैं। महाराज उन्हें महल ले आए हैं और आपको बुलाया है। राजकुमारियों का नाम सुनकर मंत्री कालवीर घबरा गया। उसका दिल बैठने लगा। वह सोचने लगा, अब क्या होगा? कहीं महाराज उसे दंड न दे दें। दरबार में मंत्री डर के मारे खड़ा था। वहां सभी लोग मौजूद थे और राजकुमारियां भी वहीं थीं। मंत्री कालवीर, आपने जानबूझकर हमें उस वन के विषय में अज्ञात रखा। इस अपराध के लिए आपको दंड दिया जाएगा। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए। कृपया हमें दंड न दें। राजकुमारी, कृपया कहिए कि हमें क्षमा कर दें। हमसे भूल हो गई। हाँ पिताजी, इन्हें क्षमा कर दीजिए। जिस बाबा ने हमें पाला था, उन्होंने सिखाया था कि क्षमा करने वाला ही बड़ा होता है। ठीक है, हमारी बेटियां कह रही हैं, इसलिए हम आपको क्षमा करते हैं, लेकिन आपको मंत्री पद से हटाया जाता है। अब आप यहाँ से चले जाइए। हमें पता था कि आप दोनों हमें जरूर मिलेंगी। मेरी प्यारी बेटियां प्रिया और प्रणाली आपके आने से फिर से खुशियां लौट आईं। महाराज देवेंद्रनाथ, महारानी और राजकुमारियां खुशी खुशी रहने लगे और राज्य में फिर से शांति और खुशहाली लौट आई।